हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। क्या है उनके करंट एनर्जीज़, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, व्हाट दे वांट टू टेल यू, क्या बताना चाहते हैं आप लोगों को। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके करंट एनर्जीज़ हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। सिचुएशन आपकी चाहे बीच में दोनों के कैसी भी चल रही है, रीडिंग सबके लिए ओपन है। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने पर्सन पे फोकस करिए। याद रखिएगा एनर्जीज जो हैं वो कलेक्टिव हैं। सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली जितना रेजोनेट होता है आप लोगों से, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी, देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके क्या करंट एनर्जीज़ हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, व्हाट दे वांट टू टेल यू, व्हाट द सिचुएशन, क्या बताना चाह रहे हैं। वीवर्स के माइंड में जो पर्सन है वो उनको क्या बताना चाहते हैं, क्या है उनके करंट एनर्जीज जो मेरे वीवर्स को बताना चाह रहे हैं उनके पर्सन। फर्स्ट वी हैव माय ड्रीम्स। बाय द वे गाइस, आई एम यूजिंग माय न्यू टैरो डेक। इट्स अ लव टैरो। सो लेट्स सी क्या बताना चाहते हैं, व्हाट दे वांट टू टेल यू। वी हैव इट्स अ ट्विन फ्लेम। डेफिनेटली आई थिंक कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि इस इंसान की जो सोल है वो आप लोगों को ढूंढ रही है। बिकॉज इस पर्सन को लगता है कि ट्रू पर्पस जो है ना, ये आपको बताना चाहते हैं कि इनका ट्रू पर्पस है आप लोगों से मिलना। बिकॉज कहीं ना कहीं ये इनको लगता है कि डेस्टिनी जो है ना, उसने आप दोनों को एक दूसरे से मिलने के लिए ही बनाया है। ठीक है। सो कुछ ना कुछ हो सकता है अभी इनकी सिचुएशन कुछ अनहील्ड है, जो कि इनको लगता है कि आपके साथ आगे यूनियन में आके ये इंसान हील हो सकते हैं। सो ये आपको ढूंढ रहे हैं। यस, एंड आई फील लाइक कि ये आपको बताना चाह रहे हैं कि इन्होंने आप जैसा इंसान हमेशा जो है वो ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा सपने देखे हैं। तो अब वो आपको बताना चाह रहे हैं कि उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं। बिकॉज वो विश कर रहे हैं कि किसी तरह से आपके और इनके बीच में जो है वो एक लविंग सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाए। हो सकता है इस टाइम आपका एक लव कनेक्शन अच्छा नहीं चल रहा, या फिर किसी भी तरह से कुछ ब्लॉकेज हैं, कुछ ना कुछ स्ट्रगल देखनी पड़ रही है। तो इस पर्सन के जो सपने हैं वो यही है कि किसी तरह से आप दोनों एक दूसरे के करीब आ जाओ। बिकॉज इस पर्सन का जो पर्पज़ है वो यही इनको लगता है कि आपके साथ जो है वो एक इमोशनल कनेक्शन बनाने का है। एंड साथ ही साथ इनको लगता है कि डेस्टिनी ने आपको इनकी लाइफ में भेजा भी इसी वजह से है। बिकॉज आप दोनों का कहीं ना कहीं एक लाइफ टाइम जो है ना वो चलने का कुछ ना कुछ सिचुएशन इनको ऐसे लगता है महसूस होती है। तो ये हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं और इनके सपने भी ऐसे लग रहा है ऐसे ही हैं कि वो हमेशा आपके साथ रहें। तो सपने देखते हैं आपके साथ हमेशा रहने के। एंड आई फील लाइक कि आपको बताना ये भी चाह रहे हैं कि इन्होंने हमेशा सपने यही देखे हैं कि वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपके अलावा किसी के साथ भी वो ना तो कोई रोमांस बना सकते हैं, ना ही उन्होंने किसी के साथ और सपना देखा है साथ रहने का। वी हैव आई एम सिंगल। यस, इस टाइम ये सिंगल हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है आपको फील होता हो कि ये इंसान की लाइफ में कोई और आ चुका है, या ये किसी के साथ अफेयर में है, किसी के साथ रिलेशनशिप में है, या किसी भी तरह का कनेक्शन इस इंसान का चल रहा है। बट ये आपको बताना चाह रहे हैं कि ये स्टिल जो है ना वो सिंगल हैं। बिकॉज ये अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं आप लोगों की तरफ अट्रैक्ट हैं। बिकॉज ये किसी और की तरफ अटैच नहीं हो पा रहे, और ना ये किसी और के साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, और ना ही किसी के साथ रिलेशनशिप में इनको ऐसे लगता है कि रह सकते हैं। समथिंग टू से, कुछ ना कुछ आपको बताना चाहते हैं। और ऐसे लग रहा है जैसे ये आपको बताना यही चाह रहे हैं कि ये सिंगल हैं, ये किसी के साथ भी अटैच नहीं हुए, और ना ही कोई इंसान इसको ऐसा इस लाइक लग रहा है कि ये किसी के साथ रिलेशनशिप रख सकें या फिर किसी के साथ किसी कनेक्शन में आ सकें। तो ये आपको बताना चाहते हैं। एंड आई फील लाइक ये वेट कर रहे हैं एक राइट टाइम का, जब ये आपको ये सब कुछ चीज़ें जो हैं वो बताएंगे। बिकॉज़ ये आपसे कुछ ना कुछ रियली शेयर करना चाहते हैं कि इस टाइम सिंगल है, किसी के साथ कनेक्शन में नहीं है। क्योंकि मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि मे बी अगर आपका सेपरेशन है या किसी तरह से कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, तो आपको लगता होगा कि कनेक्शन इस पर्सन का किसी और के साथ है, या इस पर्सन की लाइफ में कोई और आ चुका है, या ये किसी और को डेट कर रहे हैं। तो ये आपको बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, और ये आपको बताने का वेट भी कर रहे हैं। यस, we have attention of others. I am addicted to the attention of others. I love feeling wanted and needed. I don't feel whole without it. इस पर्सन को आपकी अटेंशन चाहिए गाइस। जो भी अटेंशन आप इस पर्सन को पास्ट में दे रहे थे ना, अभी भी स्टिल ये पर्सन उस अटेंशन को चाहते हैं। बिकॉज इनको आदत हो चुकी है आपकी उस अटेंशन की। तो जब इनको आपकी अटेंशन नहीं मिल रही तो इनको वही चीज़ महसूस हो रही है कि आपकी अटेंशन मिलनी चाहिए। तो वो काफ़ी आपकी अटेंशन के बिना ऐसा लगता है अधूरे से हैं,
और आपकी वो चाहते हैं अटेंशन आप इनको दो, लाइक एक स्पेशल फील करवाओ, अपनी सारा फोकस इस पर्सन पे आप लोगों का होना चाहिए। ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये यूज़ टू हो चुके थे, बट अभी वही चीज़ों को ये आपकी तरफ से जो है ना वो चाहते हैं, या आपको ये बता रहे हैं कि इनको आपकी अटेंशन चाहिए। आपको अगर लगता है ना कि इस पर्सन को आपकी अटेंशन नहीं चाहिए या कोई और ऐसा नहीं है, वी हैव जेलसी। कुछ लोग हो सकता है शायद कहीं ना कहीं आपको बताना चाहते हैं कि ये शायद किसी वजह से हो सकता है आपसे जेलस हो गए थे, इसकी रीज़न कोई भी हो सकती है। तो इनको लगा था कि शायद आपके साथ रहना अब पॉसिबल नहीं है, या ये आपके साथ स्टैंड नहीं कर पा रहे। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, बट कहीं ना कहीं पास्ट में हो सकता है इस इंसान को कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी या तो ट्रिगर की हैं, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी इनको लग रही थी कि ये कंफर्टेबल नहीं थे। या फिर फॉर सम ऑफ यू ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है कि मे बी इनको लगता था शायद आप इनसे बेटर डिज़र्व करते हो, या फिर ये आपको डिज़र्व नहीं करते, दैट्स वाई ये इंसान जेलस हुए थे। इनको कुछ ना कुछ चीज़ें थी जो इनको शायद लग रहा था कि शायद आपके पास परफेक्ट हैं, इनके पास नहीं है, या इनके पास हैं तो आपके पास नहीं है। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड मुझे यहाँ पे ये एनर्जी भी आ रही है, हो सकता है ये पर्सन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हो सकता है ये पर्सन आपसे जेलस हुए हैं, ठीक है, और ये किसी और की अटेंशन लेने के लिए आप लोगों को या तो छोड़ गए, या फिर किसी तरह से इन्होंने आपके साथ कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया। बट अगर किसी और की अटेंशन के लिए ये कुछ किया भी है तो अब इनको आपकी अटेंशन चाहिए, बिकॉज ये स्टिल सिंगल है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि इस इंसान ने कोई कोशिश नहीं की होगी किसी और के साथ कनेक्शन रखने की, या किसी के साथ अफेयर रखने की कोशिश की है, लेकिन इनको आपकी अटेंशन जो है ना वो चाहिए। क्रेव ये इंसान आपकी अटेंशन के लिए कर रहे हैं। हो सकता है सर्टन टाइम के लिए ये इंसान आपसे जेलस हो गए थे, या फिर आपको जेलस करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे थे, या तो अपनी अटेंशन दूसरों को दे रहे थे, या फिर दूसरों की अटेंशन ले रहे थे। लेट मी गो। या इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ना इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जहाँ से इनको लगा शायद आप बेटर चीज़ें जो है वो डिज़र्व करते हो। तो इनके जाने से में भी आपकी लाइफ में वो सब कुछ आ सके जो आप डिज़र्व करते हो, अच्छा डिज़र्व करते हो। बिकॉज कुछ ना कुछ या तो इस इंसान के अंदर खुद इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स रहे हैं, या फिर इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा कोई लाइक बहाना किया है, कुछ एक्सक्यूज़ बनाया है कि आपको इससे इंसान जो है वो बेटर मिल सकता है। दैट्स वाई ये शायद किसी और के पास चले गए थे, जबकि जाना खुद चाहते थे किसी और के पास, या किसी और की अटेंशन लेना चाह रहे थे, या फिर आपको जेलस करने के लिए ऐसे लगता है इस इंसान ने आप लोगों को जाने दिया, या फिर ख़ुद आपसे रिश्ता ख़त्म कर दिया। यस एंड आप में से कुछ लोग हो सकता है आपने खुद इनको छोड़ा है, बिकॉज़ यहाँ तो आपको लगता था कि ये इंसान दूसरों की अटेंशन लेने के लिए आपको जेलस कर रहे हैं, दूसरों के साथ कुछ फ्री होना या दूसरों के साथ ज़्यादा क्लोज होने की इस इंसान ने हो सकता है कोशिश की थी, आपको जेलस कर रहे थे। दैट्स वाई आई थिंक ये आपको बता रहे हैं कि मे बी आपने इस वजह से इस इंसान को छोड़ दिया, बिकॉज आपको लगता था शायद आप इस इंसान से ज़्यादा बेटर पर्सन को डिज़र्व करते हो अपनी लाइफ में, और आप जैसे चाहते थे आप लोगों ने अपनी वैसी लाइफ स्पेंड करने के लिए इस इंसान को छोड़ दिया। एंड हो सकता है ये पर्सन अब आपकी अटेंशन चाहते हैं। Let's see more. One more card. What they want to tell you. क्या बताना चाहते हैं? We have feeling lost. I am trying to make this work, but I feel lost. So lost. I don't know what to do or say anymore, and it's easier to just stay in silent. ये पर्सन को समझ नहीं आ रही है क्या कहें आपको। ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से कुछ आपको कहें, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है ये कह नहीं सकते। So that's why they really want to tell you कि इनको लगता है कि अभी खामोश रहना ज़्यादा बेटर है, बिकॉज इनके पास कुछ वर्ड्स नहीं हैं कि ये आपको बोल सकें। आई एम सॉरी, यस, ये आपको सॉरी कहना चाहते हैं, बिकॉज इन्होंने कहीं ना कहीं आपको हर्ट किया, आपको कोई पेन दी है जो कि इनको लगता है आप बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते थे, लेकिन इन्होंने फिर भी आप लोगों को किसी तरह से जो है वो दुखी किया है, और अब उसके लिए इंसान आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। अगर आपको लाइफ में कोई भी पेन मिली है तो उसकी इस इंसान की वजह से मिली है, ये आपको ये बता रहे हैं, जो आप डिज़र्व नहीं करते थे। तो उसके लिए दे रियली वाना से सॉरी टू यू। ये इंसान माफ़ी चाहते हैं आपसे, लेकिन ये अभी इस टाइम किस तरह से वो आपसे माफ़ी मांगे वो उनको समझ नहीं आ रही। लाइक इस इंसान के पास वर्ड्स नहीं है, काफ़ी ज़्यादा जो है ना इस टाइम उदास हैं, काफ़ी सैड है, काफ़ी अपसेट है ये इंसान आपको हर्ट करके, या जो कुछ भी इन्होंने किया उस वजह से। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो फॉर मोर क्लैरिटी। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या उनके करंट एनर्जीज हैं, व्हाट दे वांट टू टेल यू, व्हाट दे वांट टू टेल यू। It's timeless and general energies. We have it's a Queen of Cups,
देन वी हैव इट्स 8 ऑफ कप्स। ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, इंसान आपसे वॉक अवे करके गए हैं, आपसे मूव ऑन करके गए हैं विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड। एंड देन वी हैव द फूल। ये आपको बताना चाह रहे हैं गाइस कि ये इंसान वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और दोबारा से एक रिश्ते का नया स्टार्ट लेना चाहते हैं, जो कि इनको लगता है कि इनको रिस्क लेना पड़ेगा लीप ऑफ फेथ के साथ, बिकॉज दे डोंट नो कि आगे क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या उस चीज़ का आउटपुट इनको मिलेगा आपकी तरफ एक्शन लेके। बिकॉज 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये ऑलरेडी आप लोगों से इस कनेक्शन में विदड्रॉ कर चुके हैं, या तो विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड इस इंसान ने किसी तरह से आप लोगों के साथ कोई गेम खेली थी। गेम इन अ सेंस कि आपको जेलस करने की कोशिश कर रहे थे, दूसरों लोगों की तरफ अटेंशन दे के या दूसरे लोगों की अटेंशन लेने के लिए आपको जेलस कर रहे थे। बट ऐसे लग रहा है कहीं ना कहीं वो प्लानिंग इस इंसान को ऐसे लगता है इनकी सारी गेम जो है वो उल्टी हो गई। लाइक सारा जो प्लान कर रहे थे ना सीधा आपको जेलस करने का, आपके साथ लाइक आप इस पर्सन को अटेंशन दोगे या किसी तरह से आप इस पर्सन को लेकर किस तरह पोजेसिव होते हो, तो वो सारी चीज़ें ऐसे लगता है इनको टर्न हो गई, वो सब कुछ नहीं हुआ और इनकी जो भी प्लानिंग थी वो सारी ख़राब हो गई, उसमें सारा पानी फिर गया ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। बट अभी भी स्टिल ये आपको यही बताना चाह रहे हैं कि ये अभी भी इमोशनली अनफुलफिल हैं आपसे दूर जाने के बाद, या आपने अपने आप को भी इनसे ख़ुद भी दूर किया तो उस चीज़ के बाद भी ये इंसान स्टिल जो है अभी भी सुकून में नहीं है। अभी भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं, चाहे ये खुद आपसे मूव ऑन करके गए हैं या इन्होंने आपको मूव ऑन होने पे मजबूर किया है, उस वजह से दे आर वेरी अपसेट। और स्टिल ये अभी भी किसी तरह से कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे विद अ फूल आपके और इनके बीच में एक नया कनेक्शन जो है वो जन्म ले सके, एक दोबारा से नया रिबर्थ हो सके। बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं आप लोगों को लेकर, आपके साथ नया एक स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इस इंसान को क्यूरियोसिटी दिख रही है मुझे। यस, बिकॉज विद द क्वीन ऑफ कप्स ये इस पर्सन को आपके प्यार की ज़रूरत है। यस, आप जैसे इनको प्यार करते थे, जैसे इस पर्सन को लेकर जो है वो आप सेंसिटिव थे, इमोशनल थे, सपोर्टिव थे, जेन्युइन थे, ये पर्सन को वही चीज़ें आप लोगों से चाहिए। यस, बिकॉज इनको ऐसे ये आपको बताना चाह रहे हैं कि इनको लगता है कि आप ही इस इंसान को जो है ना हील कर सकते हो। यहाँ पे भी समथिंग टू से है कि इंसान आपको यही बताना चाहते हैं कि आप इस पर्सन को हील कर सकते हो, या आपसे शेयर करना चाहते हैं कैसा ये महसूस कर रहे हैं, या जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया ये आपको शेयर करके बताना चाहते हैं कि आप इस इंसान की उस सारी पेन को जो है वो रिलीज़ कर सकते हो और इनको हील कर सकते हो। बिकॉज इनको लगता है कि विद द क्वीन ऑफ कप्स यू गाइज आर अ वेरी इमोशनल सपोर्टर। और आपसे जिस तरह इन्होंने आपके इमोशंस को हर्ट किया है, या फिर किसी तरह से भी आपके इमोशंस को साथ जो है इस इंसान ने किसी तरह से खेलने की कोशिश की है आपको हर्ट करने के लिए, तो वो इनको अब लग रहा है कि इन्होंने गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस वजह से ही चीज़ें आपके दरमियान बिगड़ी हैं, या आपके बीच में जो है वो डिस्टेंस आ चुका है और आप इनसे दूर हो गए हो। या वी हैव इट्स अ 2 ऑफ स्वॉर्ड। इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें, इनके दिल और दिमाग की एक जंग चल रही है, ये इनडिसाइजिव हैं कि क्या करें, किस तरह से जो है आपके साथ दोबारा से चीज़ों को स्टार्ट करें। बिकॉज दे आर टोटली इनडिसाइजिव, इनको नहीं समझ आ रही कि किस तरह से इनको अब आपकी वही इमोशनली जो है वो अटैचमेंट दोबारा से मिल पाएगी। दे आर इनडिसाइजिव। दिस पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ क्रॉस रोड कि किस तरह से जो है वो ट्रस्ट करके खुद पे आगे रिस्क लें रिश्ता आपके साथ बनाने का। बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि जैसे आप लोग अभी भी स्टिल इनसे दूर ही हो और आप इस इंसान से वॉक अवे जो किया है उसी सिचुएशन में ही रहना चाहते हो। इस इंसान ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया आप लोगों को और ये जानते हैं इस बात का। Yes, let's see more what they want to tell you person on your mind. We have it's a 4 of cups. Yeah, ये बहुत ज़्यादा अपसेट हैं गाइस। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी थी आपकी इनके पास, उस अपॉर्चुनिटी को मिस करने के बाद दे आर वेरी अपसेट, दे आर वेरी अनहैप्पी, बहुत बोर हो रहे हैं आपके बिना। इनकी लाइफ में आपके बिना कुछ भी खुशियाँ नहीं हैं। यस, ये अपने आप को मेडिटेट करने की अपनी कोशिश कर भी रहे हैं, अपने आप को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर भी रहे हैं, बट स्टिल वो जो एक इनके माइंड में चीज़ें जो हैं वो आपको लेकर हैं वो क्लियर नहीं हो पा रही हैं।
ये आपको बताना चाह रहे हैं कि इन्होंने आपको काफ़ी डिसअपॉइंट किया, आपको काफ़ी हर्ट किया और उसी चीज़ की वजह से ये खुद भी आप काफ़ी अनहैप्पी हैं, खुश नहीं हैं, सेटिस्फाई नहीं हैं। येस वी हैव इट्स अ 5 ऑफ कप्स। इन्होंने ब्रेकअप किया है। ब्रेकअप करने के बाद डेफिनेटली आपके और इनके बीच में जो सिचुएशन बनी है उसकी वजह से ये काफ़ी डिसअपॉइंट हैं, काफ़ी अपसेट हैं और काफ़ी ज़्यादा इनको रिग्रेट हो रहा है आप लोगों के इस प्रपोज़ल को या आपकी इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देने का। आपके साथ रिलेशनशिप जो इन्होंने खुद ख़राब किया है उसकी वजह से इनको लगता है अब आपके पास इनको लेकर कोई एपथी नहीं है और ना ही आप कोई एपथी शो करोगे इनको। यस बिकॉज इनको लगता है कि अगर आपको इन्होंने रिजेक्ट किया है जिस भी रीज़न की वजह से, या आपको छोड़ा है या आपने छोड़ा है, तो इनको लगता है अब वो चीज़ें सेटल डाउन होनी बहुत मुश्किल है, फिक्स होनी चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। बिकॉज ऑलरेडी आपका ब्रेकअप हो चुका है यहाँ पे, या एक इंसान जो है मूव ऑन कर चुका है, जो मूव ऑन करके गया है या जिसने मूव ऑन करने पे दूसरे इंसान को मजबूर किया है, वो इंसान इस टाइम काफ़ी ज़्यादा अपसेट है अपनी लाइफ में। पास्ट को लेकर ये इंसान स्टिल अभी भी ओवरकम या रिकवर नहीं कर पा रहे, बिकॉज इनको आपकी इमोशनल सपोर्ट चाहिए, आपकी इस टाइम अटैचमेंट एक इमोशनल चाहिए। नंबर 2, 8, 7, 5, 4 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं आपका या फिर इनका। 20, 27, 28, 25, 24 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, बट मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की तरफ से 30+ की एज भी आ रही है। या स्टार साइन की बात करूँ तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, एक्वेरियस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, जेमिनी, लिब्रा भी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बट एक्वेरियस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।